वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब और अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं। शौकत साहब, मुझे क्यों निकाला वाली तकरार तो आपने सुन ली, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये वजूहात इल्ज़ामात भी हमारे सामने। आपके ख्याल में शेर अफजल मरवत को निकाला जाना दुरुस्त फ़ैसला है या गलत फ़ैसला है? देखिए, मैं इमरान खान के फैसले को गलत तो नहीं कह सकता क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन उन्होंने लिया है। लेकिन शेर अफजल भरवत के हक में जो आवाज़ें उठी उसमें मेरी आवाज़ भी शामिल थी। और मैंने कल रात को भी उनसे बात की कि थोड़ा सा आप खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आप पे कोई ये इल्ज़ाम नहीं है कि आप गद्दार हैं, या ये भी इल्ज़ाम भी नहीं है कि आपने करप्शन किए। आपने सिर्फ जो वायलेशन है पार्टी के डिसिप्लिन की, वो इल्ज़ाम है आपके ऊपर। तो अगर आपको अभी निकाला भी है तो आप खामोश रह जाएं थोड़े अरसे के लिए, हो जाएगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन शायद वो उनका सबसे बड़ा इशू ही है कि उनको खामोश कौन रखेगा। खामोश रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा बड़ा इशू यूसुफजई है। साहब, तो एक चीज़ बताइए जो बराह रास्त मैंने शेर अफजल मरवत से नहीं पूछी लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ। अलीमा बीबी और बुशरा बीबी, क्या कोई आपस में कोई ऐसी सर्द जंग है जिसके अंदर पार्टी में ग्रुप बंदी और ग्रोह बंदी के अंदर इनका भी रोल हो? देखिए मालिक साहब, बात यह है ना कि ये दीगर पार्टियां इस वक्त इररिलेवेंट हो चुकी है ना। सारे जितना भी आप देखें तो बहस ही पीटीआई के ऊपर हो रही है, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज को जोड़ा जाता है कि जी इसके इस खिलाफात है, इसके इसके साथ 2-3 दिन तक तो सिर्फ ये चलता रहा कि जी फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की लड़ाई हुई। अब आप अंदाजा करें कि इससे पीटीआई पे क्या फर्क पड़ेगा। ये देखें, कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं है, सारे अपने आपने अपने मेरे सवाल का कामों में जवाब नहीं मसरूफ दिया। है। कोई अलीमा बीबी और बुशरा बीबी, इनके आपस में माबैन कोई सर्द जंग की कैफियत कई महीनों से चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी आगे बढ़ गई है बात। देखिए जी, एक जेल के अंदर है, बाकी जेल से बाहर है, तो क्या सर जंग होगी। मुझे तो देखें, बाकी तो वो जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते की मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनको पता होगा, वो उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल चीजें हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। ये मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि हर हायरार्की मौजूद है और यहाँ पे हम मरूसी सियासत भी नहीं है पार्टी के अंदर। तो मैं कैसे मान जाऊं कि जी ये एक एक पे इल्ज़ाम लगता है कि जी पार्टी वो डोमिनेट होना चाहती है, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगता है जी ये बहनें डोमिनेट होना चाहती है। कोई इस तरह की बात नहीं है। देखिए, इस वक्त इमरान खान जो है वो पर कुछ पार्टी के शवाहिद सरबराह आपकी इस हैं। बात से मुतसादम है। जो बातें आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो इससे मुतसादम है। अच्छा फिलहाल शौकत तो साहब, आप ये अपनी खैर मामला बनाए ना। काफ़ी टेढ़ा है आपकी जमात के हवाले से। जिब्रान अलियास के हवाले से भी एक ऑडियो लीक अलीमा की सामने आई है, और जो वाक़या शुएब शाहीन और फवाद चौधरी का है वो भी हमारे सामने है। तो पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार ही नहीं है, आपस में वो गुत्थम गुत्था हो रही है। ये कुछ मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है साइंस सियासत के लिए। देखिए, 8 फरवरी से पहले 9 मई के बाद जिस तरीके से पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, 8 फरवरी को आपने देखा, सब कुछ छिन जाने के बाद भी लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है। तो ये जो लड़ाइयाँ आपको नज़र आ रही है, या जानबूझकर हो रही है, या खबरें बनवाई जा रही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा पार्टी के ऊपर। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जी बस देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में गवर्नमेंट है। आप देखें, जो सुबह मैंने उज़मा साहिबा का बयान भी देखा था, शर्जील मेमन साहब का बयान भी देखा था, उससे तो ये लग रहा है कि पहली दफ़ा ये सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपने सिंध में, इन्होंने कहा सिंध में कुछ नहीं हो रहा है, सड़कें भी नहीं बन रही है, सब वो कह रहा है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, आपका मैंडेट ही जाली है। तो पहली दफ़ा तो ये सच बोल रहे हैं, यही इनकी सच है। बाकी आप मुझे बताएं, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल गए थे तो क्या कुलसुम नवाज नहीं निकली थी उनकी रिहाई के लिए? पेशावर आई थी, सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था उनका। ये अगर इनको वो नहीं है तो मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने किया था मरियम साहिबा और इन दोनों का। मरियम साहिबा उस वक्त यंग थी, लेकिन ये जो कुलसुम बीबी थी, उनका इंटरव्यू मैंने किया था एज ए जर्नलिस्ट। तो देखें, अगर आज जो उनकी बहनें निकल रही हैं तो बहनों के तौर पे निकल रही है, उनको दर्द है अपने भाई का। इसी तरह जो उनकी वाइफ है, उनको पता है कि उनके हस्बैंड के साथ ज्यादती हो रही है। ये कोई पॉलिटिकल वो तो नहीं हो रहा है, किस्म की इंतकामी सियासत हो रही है। अब इंतकामी सियासत में क्या वाइफ ये खामोश होकर बैठ जाए कि जी मैं तो वाइफ हूं इसलिए मैं खामोश हो गई? नहीं, उन्होंने आवाज उठाई है। तो ये तो देखें, नहीं, इस लेकिन वक्त इस शौकत हद साहब, तक जो तो है डिक्लेयर्ड कि पॉलिसी थी इमरान खान की वो ये थी कि ख़ानदान से कोई विरासती निज़ाम के तहत दूसरा बंदा सियासत में एग्जैक्टली हिस्सा नहीं लेगा। देखिए, कोई केपी फायदे में के लिए तो चीफ नहीं कर मिनिस्टर रहे मलिक अली साहब, मीन कोई गंडापुर थे, और अली नहीं मीन नहीं। गंडापुर ने एज चीफ मिनिस्टर वहाँ से रैली भी लीड करनी थी और पूरा प्रोटेस्ट भी वो प्लान करना था।
लेकिन उनकी देखिए अली एक मीन वो की होता है मर्जी के ना, खिलाफ ये बीबी साथ आई थी, और अली मीन की मर्जी के खिलाफ ही वो डी चौक की तरफ आपके लोगों को भी लेके गई थी। ये आप चीज़ें ऑन एयर इनकार करेंगे तो देखिए मैं आपसे इस देखिए मसले के ऊपर इख्तलाफ मैं करूंगा। नहीं हकायक यही है कि अली मीन को मैं बाईपास करके ये फैसला बीबी ने किया था। देखिए मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उनका उनका निकलना अपने हस्बैंड के लिए कोई सियासी मकसद तो नहीं था ना, अपने हस्बैंड के लिए निकली है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मोटिवेट किया था निकलती, लोगों लेकिन को अली जब मीन को तो बाईपास करके वर्कर्स को डी चौक में ले जाने का फैसला सियासी फैसला था, और आपकी पार्टी एक तरफ थी, देखिए बीबी का फैसला ये एक तो तरफ था। इमरान खान ने कह दिया। देखिए वो बात खत्म हो गई है मलिक साहब, इमरान खान ने खुद कहा है कि मैंने डी चौक ही कहा था। अब ये नहीं आपने कहा था, सुना होगा, ये उनका बाद इंटरव्यू भी में देखा, बाद उसने में कहा उन्होंने कवर अप करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन पहले ये फैसला नहीं था। इमरान ने समझाने के लिए कहा था, और यहाँ डी चौक में जाने के लिए आपकी पूरी जमात इख्तलाफ कर रही थी। गौहर बैरिस्टर गौहर इख्तलाफ कर रहे थे, अली मीन गंडापुर इख्तलाफ देखिए कर रहे थे, मैं आपको सलमान याद निकम होगा राजा मेरा इख्तलाफ कर रहे स्टेटमेंट, थे। मैंने भी ये कहा था कि हम क्यों संजरानी पे नहीं रुके, हम अटक पे क्यों नहीं रुके, वो बात तो मैंने भी की थी। लेकिन बाद में जब इमरान खान ने क्लियर कर दिया कि नहीं मेरा तो मकसद ही डी चौक था, ये किसने कहा है कि संजरानी पे रुकना है, तो फिर तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए था ना जिन्होंने कहा था कि जी खान साहब ने कहा आप कि पार्टी संजरानी पे में दो रुकना था, पावरफुल वो शख्सियात खामोश के हो गए। मुतल्लक बात करने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो सर्द जंग का नुकसान हुआ है पार्टी को। 26 नवंबर ना होता अगर ये मिस्टेक ना की जाती। 26 नवंबर कोई अच्छी बात नहीं थी, देखिए तकलीफ दह चीज़ है। एक बंदा भी नहीं था उस वाक़े के अंदर, किसी को गोली एक को भी नहीं थी लगनी चाहिए, लेकिन उसमें एक गलत फैसले का दखल था। लेकिन देखिए उस सियासत को तो हम दुरुस्त सियासत नहीं कहेंगे जो हुकूमत ने डील किया। हुकूमत ने जिस अंदाज से सियासी आपकी कारकुनों को डील किया, तर्ज अमल आपका भी दुरुस्त नहीं था, अभी जो हुकूमत का भी दुरुस्त नहीं था। नहीं नहीं, हमने क्या किया, हमने किसी बिल्डिंग पे जाके कब्जा किया था। हमने तो कहा था डी चौक में धरना देंगे, जो वहां आपको पता बंदे है, जो पहुंच गए धरने के लिए। इंसिडेंट जो तो हुआ है वो बिल्डिंग्स की वजह से देखिए इंसिडेंट हुआ था, वैसे फिर इसकी इंसिडेंट ना वजह होता 26 नवंबर वाला। नहीं नहीं नहीं, कोई किसी बिल्डिंग में नहीं गया था मलिक साहब। देखें ये इससे कहने ये आप से कि दुरुस्त जब बात नहीं कह हम रहे। आएंगे तो हम दोबारा ये करेंगे, हम ये आएंगे तो हम दोबारा ऐसा करेंगे, ये नहीं, जो वो मोहसिन हैरत नकवी दिखा का रहे हैं बयान ना, गलत है, मैं मोहसिन इनको नकवी का बयान गलत है, मैं उसको देखिए डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन ये दोबारा आजमा जी बीबी आपसे पूछ मैं लूँ, सिर्फ ये उनको बहुत ताकतवर शख्सियात है, शायद शौकत यूसुफजई साहब उनके मुतल्लक जिक्र करते हुए गुरेज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर दो शख्सियात इस वक्त हैं, उनका काफ़ी असर है। इमरान खान के ऊपर भी असर है, एक बहन है एक उनकी अहलिया, लेकिन ये लड़ाई इस वक्त सियासत के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। देखिए ये यही बात ज़ाहिर है, उनका शौकत यूसुफ साहब एक मुश्किल उसमें है, वो ज़ाहिर है नहीं बोल सकते। पार्टी के अपनी एक तरफ बेगम साहिबा हैं, एक तरफ उनकी बहन है, तो ज़ाहिर है उनका बनता है वो नहीं बोल सकते। लेकिन गुजारिश ये है कि इमरान खान ही थे ना जिसने मौरूसी सियासत को एक ताना बना दिया था, और मौरूसी सियासत को बाकायदा तंज़ जो है वो तंज़ करने के लिए, ताने मारने के लिए, बदनाम करने के लिए वो हमेशा इस्तेमाल किया करते। तो अलग बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटों पे उनको बड़ा एतराज़ होता था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का पूरा ख़ानदान पॉलिटिक्स में आया, अली अमीन गंडापुर का पूरा ख़ानदान पॉलिटिक्स में आया, मतलब स्पीकर साहब का पूरा ख़ानदान, मतलब एक कौन था जिसकी जो है वो सारे ख़ानदान पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन वो किया करते थे। अब मुकाफ़ात अमल ने उनको एक तो और जगह से जकड़ा कि जब आप मुश्किल में होते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि वो देखें ना मुश्किल में है तो उनकी बेगम और उनकी बहन बाहर निकली, तो मियां नवाज शरीफ साहब भी जब मुश्किल में थे ना, तभी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा और मरियम नवाज साहिबा जो है उनको बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद उनका अगर पॉलिटिक्स में मरियम नवाज उसके बाद आई तो उसमें क्या हर्ज है। बात यह है कि आप अपने खुद ही कहे हुए अल्फाज का जो है ना वो उसका शिकार हैं, उसके मुकाफात का शिकार है। और अगर आपने ये ताना ना बनाया होता तो आज आपसे ये सवाल ही ना हो रहा होता कि ठीक है जी उनकी बेगम साहिबा या उनकी बहन जो है अगर उनको पार्टी एक्सेप्ट करती है तो उनको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये कि मानते नहीं हैं। एक तरफ कहते हैं वो घरेलू गैर सियासी खातून है, दूसरी तरफ वो जो है वो पूरा, अब तो कहा जाता है वो KPK भी चलाती रही हैं जब तक वो जेल में नहीं गई थी, और आपको मैंने बताया पार्लिमानी पार्टी से खिताब भी करती रही हैं। और जब वो अभी इस तरह से खुल के नहीं सामने आई थी तब अरसलान बेटे को लोगों को गद्दारी के टैग देने वाले के लिए भी काम किया करती थी। वो भी ऑडियो आपके सामने है कि अरसलान बेटा इनको सबको गद्दार डिक्लेयर करा दो, इनको गद्दारी के साथ लिंक कर दो। तो ये फैक्चुअली करेक्ट है ना। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है उससे पहले अलीमा बाजी जो है वो समझती थी, उनका शायद ये ख्याल था कि जो है वो इमरान खान साहब के जो है वो साथ उनका पॉलिटिक्स में अमल दखल होगा, और उनकी शादी पे ऊपर भी वो कन्विंस नहीं थी। ये भी मतलब सबको पता है, कौन इस बात को नहीं जानता है।
लेकिन वो भी आपको एक ऑडियो भी याद होगी जिसके अंदर अपने वकील साहब के साथ जिस तमस्खर अंदाज में अलीमा बाजी के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, उनकी बहनों के बारे में, इमरान खान साहब के, वो भी हम सब ने सुना है कि वो जिसमें कह रही थी ये बहनें पता नहीं क्या चाहती हैं, और बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो गुजारिश ये है कि इनको एक दफ़ा तय कर लेना चाहिए कि इनका नैरेटिव क्या है। ये मौरूसियत के हक़ में है, ये मौरूसियत के ख़िलाफ़ है। अगर अपने लिए मौरूसियत बहन और बेगम साहिबा की शक्ल में दुरुस्त है, तो दूसरों को आज तक जो आप लान तान करते रहे हैं, दूसरों को जो आप चार्जशीट करते रहे हैं, उसमें माफ़ी मांग लें कम अज़ कम। और ये पूरा 26 नवंबर का जो वाक़या है, इसमें पूरा बुशरा बीबी साहिबा पॉलिटिकल तकरीरें करती हुई आई हैं पेशावर से, और वो बाकायदा तौर पर जो है वो उसको पॉलिटिकली इंगेज कर रही थी, वो उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन उसके बाद जो जब उसका एक डिबैकल आया, जब उसके बाद एक फेलियर आया, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। तालिया मुइन गड्ढापुर गलत है वो कह रही है, उनकी बहन कुछ और कह रही है, उनके तर्जमान कुछ और कह रही है, और